अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम हीरा गोल्ड फैमिली, जो हम सब आज एक फैमिली की तरह हैं, जो नोएरा आपा की भी फैमिली कहलाती है, मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। बहुत दिनों से मैंने अपना कोई ऑडियो नहीं बनाया था, क्योंकि ये वक्त अच्छा नहीं था ऑडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है कोरोना बीमारी के नाम से, तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को इस वक्त सारी चीज़ों की फिक्र छोड़कर हम लोगों को इबादत करना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला है, हमारा अल्लाह कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ है और उसको मनाने की ज़रूरत है, अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इस वक्त कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं। और इस कोरोना बीमारी की वजह से जो लोगों के घरों के अंदर भुखमरी आई है या परेशान, एक तो पहले से परेशान, ऊपर से इस बीमारी से परेशान, जो किस्मत की मार पड़ी है, आप लोगों को मैं तसल्ली तक भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तसल्ली से पेट नहीं भरता है। और खासकर ऐसे वक्त में शायद किसी की तसल्ली के दो बोल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए, लेकिन आज ऐसी मजबूरी मेरी आ गई कि मुझे आप तमाम लोगों को मुखातिब करना पड़ा, जो कि स्टेट पाथ चैनल, जो एसपी चैनल से चलता है, उसमें कोई मलवारी है ना, तो उसके नाम का पता है ना ही उसका एड्रेस है, या तो शायद इसका कोई बाप ही नहीं होगा, इसलिए अपना नाम दुनिया को बताना नहीं चाहता। और दूसरी बात, आप तमाम इन्वेस्टरों को ये गुमराही का रास्ता बता रहा है। खैर, मैं जानती हूं कि आप तमाम लोग गुमराह नहीं होंगे। ये 1.5 सालों में जो तकलीफों से आप गुजरे हैं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि अब आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और कौन क्या कहता है, किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है। लेकिन फिर भी मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार कहा है कि आप लोग के अंदर की हिम्मत देखकर मेरे में हिम्मत आती है, और मैं आप तमाम लोगों की हिम्मतों को सैल्यूट करती हूँ और सलाम करती हूँ कि वाकई बहुत ज़्यादा सब्र के साथ आप लोग हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला और भी सब्र आप लोगों के अंदर पैदा करे। शायद कुछ वक्त और हम लोगों के आजमाइश के बाकी हैं, क्योंकि अगर आजमाइश का वक्त नहीं होता तो शायद एक कोरोना बीमारी नहीं आती। इसका मतलब है कि हम लोगों के लिए आजमाइशों का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में इस मलवारी को इस बात की फिक्र नहीं है कि दुनिया में इतना तहलका मचा हुआ है और इसको सिर्फ हीरा गोल्ड नजर आ रही है, नोएरा आपा नजर आ रही है, तमाम इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टर कंप्लेन क्यों नहीं करते वो नजर आ रहा है। नोएरा आपा कब छूटेंगी वो नजर आ रहा है, या नोएरा आपा नहीं आएंगे वो नजर आ रहा है। ये कैसा आलिम है, ये किस बात का आलिम है, और ये मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि ये कैसा आलिम है। आलिम के जबान से ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं।
आलिम के पास तो वक्त ही नहीं होता है कि अपने काम के अलावा कोई और काम के बारे में सोचे, उसके पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन इस मलवारी के पास इतना फालतू टाइम है, इतना फालतू टाइम है, इतना फालतू टाइम है कि हर चीज पे नजर रखता है। वो भी कौन क्या कहता है, वीडियो ऑडियो जो भी रहता है दिखा दिखा कर अपने चैनल पर और बयानबाजी करता है। और मैं उन तमाम हीरा गोल्ड के जो कंप्लेनर हैं, जो पैसे में चंद सिक्कों में बिक गए, मैं उनकी बात तो नहीं करती हूं, लेकिन जो वाकई इन्वेस्टर थे और जो मासूम थे, जो किसी की बातों में आ गए, धोखा खा गए और आज जो तकलीफ उठा रहे हैं, आज वो अपना केस वापस लेना भी चाहते हैं तो ले नहीं पा रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से बात कर रही हूं कि कंप्लेन करके आप लोगों ने देख लिया है कि वक्त कितना जाया हो गया और आज तक आपके मसले जहां थे वहीं हैं। अगर हमको तकलीफ थी तो आप लोगों भी उतनी ही तकलीफ उठा रहे हैं, जबकि अगर थोड़ी सी उस वक्त समझदारी किए होते तो आज नोहरापा भी बाहर होती, आज आप भी आराम से रहे होते, बाकी लोग भी आराम से रहे होते। लेकिन नहीं, आज 25 लाख घरों के जो थे मुंह के निवाले छिन गए। इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी, जो चूहे की बिल में छुप कर वार करता है। खुद तो सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं थी, अपने चमचों को छोड़ दिया था। और उसी में का एक चमचा ये मलवारी भी है, स्टेट पात वाला, जो कि MIM को अपना दुश्मन कहता है, लेकिन पीछे से उन्हीं का साथी है। शहबाज खान ये लोगों को अपनी अपनी जगह मुकर्रर कर दिया है और उनके जो डायलॉग है वो लिख के दे दिया है कि तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, और वो उसी तरह से बोलते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि ये लोग नोहरा आपा को समझ नहीं पाए और एक औरत के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ गए। अरे आप ये मलवारी और ये लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो काम इनको करना चाहिए था वो नोहरा आपा ने करके बताया। आज लाखों घर उजड़ गए, उनके मुंह का निवाला ये लोगों ने छीन लिया, और उसके जिम्मेदार कौन? असदुद्दीन ओवैसी। और ये स्टेट पात वाले को बहुत बुरा लगता है। स्टेट पात वाले के हिसाब से हम लोग बददिमाग लोग हैं, बेअक्ल लोग हैं, और ये मलवारी बहुत ज्यादा अक्लमंद है और बहुत दिमाग वाला है। इसलिए बाबू साबिर, मतीउर रहमान भाई, सऊद पौनी, सलमान मिर्जा, मिश्रा जी, हर किसी के ऊपर ये टिप्पणी करता रहता है। खुद का नाम तो बताता नहीं है कि किस हराम के पिल्ले का ये औलाद है, ये तो बोलता नहीं है, लेकिन दूसरों पे उंगली उठाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहता है। और इसके पास इतना फालतू वक्त है कि सिवाय इसको हीरा गोल्ड के और कोई चीज नजर नहीं आती है। लगता है जैसे हीरा गोल्ड इसके दिमाग में ना छा गया है। रात को सोते जागते हर वक्त शायद इसके दिमाग में हीरा गोल्ड नोहरापा है, और इन्वेस्टर इसके आगे उसकी सोच जाती ही नहीं है। उसकी सोच सिर्फ हीरा गोल्ड और हम इन्वेस्टरों तक महदूद रह गई है। और इसको इस बात की बहुत फिक्र है कि नोहरा आपा पॉन्जी चलाती हैं, नोहरा आपा कंप्लेनरों के पैसे नहीं देंगी, जो गलत बयानबाजी करके लोगों को भड़काना चाह रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मलवारी सुन ले तू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैं अदा करती हूँ कि जितने भी हीरा गोल्ड फैमिली के इन्वेस्टर्स हैं
अल्लाह ताला ने उनमें इतना सब्र दिया है कि भले तेरे जितने बड़े आलिम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम इतना तो सब्र जरूर अल्लाह ने दिया कि इतना डर तो हम लोगों को रखा ही है कि नहीं, अगर हमने अल्लाह तवक्कल डाला है तो हमारी किस्मत का होगा तो जरूर मिलेगा, और हमारी किस्मत का नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये हमारा अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा ना तो नहीं होगा। ये तेरे जैसे आलिम को न बोलने की जरूरत है न समझने की जरूरत है। हम लोग अगर जाहिल हैं तो हमको हमारी जहालत के साथ ही रहने दो, टिप्पणी मत करो। जो काम अगर प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, अगर किसी के मुंह का निवाला नहीं बन सकते, तो कम से कम किसी के मुंह का निवाला छीनने का भी आपको हक नहीं है। नोहरापा ने पौंजी चलाई कि नोहरापा हराम चलाई कि नोहरापा हलाल चला रही हैं, ये तुझ जैसे लोगों को क्यों फिक्र है? तू क्यों फिक्र करता है? तू छोड़ना। हम जाने, हमारी नोहरापा जाने, हमारा हीरा गोल्ड जाने, हमारे इन्वेस्टर्स जाने, हम सब जाने, हमको उनके बाहर आने के बाद हमको बाजा बजाना है, बैंड बजाना है, ये हम जाने। शायद तेरी मालूमात में बहुत ज्यादा कमी है। अगर तुझे मालूमात कम है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें अफसोस है कि तेरी नॉलेज बहुत कम है। आई बात समझ में? और जो तू कह रहा है ना कि भाई नोहरापा आएंगी तो दूध से, तो तुझे इस बात शर्म आनी चाहिए। इतनी तुझे शर्म नहीं आती कि ये नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो नोहरापा ने उन लोगों के वक्त पे खड़ी होकर उन्हें मदद की है। मदद तो करने वाली खैर अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने नोहरापा को जरिया बनाया। मुझे अफसोस है तुम जैसे लोगों की सोच पर, मुझे अफसोस है। काश उस बहन का या उस बेटी का आप लोग सपोर्ट किए होते और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले होते। अल्लाह ताला ने नोहरापा को एक रहमत बनाकर हम लोगों के बीच में खड़ा किया, जो हम लोग उनकी कदर नहीं कर सके और जो तुझ जैसे लोग नहीं कर सके। हमें तो फिर भी है कद्र, लेकिन तुझ जैसे लोगों को कद्र नहीं है। नोहरापा ने बेड़ा उठाया। आज माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंटरनेशनल क्या, इंडिया क्या, हर जगह के लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। आज हीरा गोल्ड क्या है लोग जानते हैं, ये ब्रांड क्या है लोग जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी अच्छी नीयतों के साथ उनको इतना ऊंचाई पे पहुंचाया कि ये तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका कि एक औरत हमसे आगे कैसे निकल गई। नोहरापा इतना अच्छे अच्छे काम कैसे कर रही हैं। तो चलो इसको पॉन्जी स्कीम बनाकर, इसको झूठा साबित करके, इसको फंसाकर, सियासती इसके ऊपर दबाव डालकर उसको जितना फंसा सकते हैं फंसाकर और उसको अंदर करवा दें। क्या मिला? क्या मिला अंदर करवा के? अरे नोहरापा ने तो वो कुर्बानी दी हम लोगों के लिए कि वो आज एक मिसाल है, और इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानी बेकार नहीं होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर आज नोहरापा के साथ बेईमानी हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि कल के दिन कोई और नोहरा खड़ी हो सकेगी किसी और के लिए कि ये खिदमत का काम कर सके। फिर कोई नोहरा नहीं खड़ी हो सकेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने उनके साथ इंसाफ किया है और इंशाअल्लाह आगे भी इंसाफ होगा। और मलवारी तू ऐसे ही जलते रहना, और ऐसे ही तू जल जल के अपने आप को ना जितना हो सके अपने आप को कोसते रहना। समझ में आई बात? ये मैं तुझसे कह रही हूं मलवारी। तेरा नाम तो है नहीं कि जो तेरा नाम बुलाया जाए।
क्योंकि ना जाने तेरा बाप है भी या नहीं, वो भी नहीं जानते। रहा जो तू कहता है ना कि लोग माँ नहीं बोलना चाहिए, भाई नहीं बोलना चाहिए, बोले तो बेटा नहीं बोलना चाहिए। अरे तू इस्लाह करना छोड़ दे। हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये इस्लाह की जरूरत हमको नहीं है। तेरी इस्लाह तो खुद कर ले। तेरा दिल नहीं करता ना, तू भले मत कर, लेकिन किसी और को तंबी मत कर। आई बात समझ में? तुझे इस्लाह की ज्यादा जरूरत है, तू अपनी इस्लाह कर ले तो ज्यादा मेहरबानी होगी। आई बात समझ में? और ये इन्वेस्टरों को बेकार की चीजें बोलकर गुमराह करना, इंशाल्लाह तू कामयाब नहीं होगा। अगर ये वक्त तो तुझे शर्म आनी चाहिए थी कि बजाय कोरोना बीमारी के लिए सोचकर तू इबादत में अपने आप को लगाता, ना कि तू हीरा गोल्ड के पीछे वक्त लगा रहा है। सुभान अल्लाह, सच में क्या दाद देती हूं मैं तुम्हारे दिमाग को। और दूसरों के आखिरी वक्त की फिक्र बहुत तुझे होती है, सूद की बहुत फिक्र होती है। तो तुझे पता होना चाहिए, बेअक्ल है तू, कि हर कम्युनिटी में उनके अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अगर नोहरा आपा ने अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ी हो गई तो इसमें तुम्हें आवाज निकालने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं थी कि हम भारतीय नहीं, हम भारत में रह के नहीं कर सकते। ये नहीं तुम्हें बोलने का हक, न तुमको इजाजत है। समझ में आया? अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाता, तुम्हारी अकल में बैठती बात, तो शायद ये तुम्हारी जबान से निकलता भी नहीं ये लफ्ज। लेकिन क्योंकि वो सूद फ्री था और बाकी कम्युनिटी में सूद उनके लिए जायज है, जो हमारे इस्लाम के हिसाब से हमको जायज नहीं है। आई बात समझ में? और आइंदा से ना ये स्कीम पॉन्जी है, ये है, वो है, करना बंद कर दे। राजेश मिश्रा हो गए या बाबू साबिर हो गए या सलमान मिर्जा हो गए, मतीउर रहमान भाई हो गए या सऊद पौने हो गए या मैं हो गई या नबी आउटी हो गए, कोई भी हो, किसी पे भी टिप्पणी मत कर। तू तुझे राइट नहीं है टिप्पणी करने का। आई बात समझ में? अगर फिक्र है तो तू अपनी कर और तेरी कब्र की फिक्र कर तू, कि तेरी कब्र में तू क्या लेके जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुझे हम लोगों के पीछे लगे रहना है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद तुम हमारे गुनाहों को धो रहे हो। अल्लाह ताला ने शायद तुम्हें इसीलिए वक्त किया होगा ताकि तुम हमें टिप्पणी कर करके हमारे गुनाहों को धो सको। अगर ये चीज होगी तो जरूर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। और नोहरा आपा के लिए जो भी अल्फाज हैं वो हम लोग काफी है समझने के लिए। तुमसे हमने अकल नहीं मांगी, राय नहीं मांगी है किसी बात की। समझ में आई बात? और फिर मैं एक बार कहती हूं कि हमारे पैसे मिले या नहीं मिले, ये हमारा अल्लाह ताला फैसला करेगा, अल्लाह की मर्जी। हम अगर मुसलमान हैं तो हमारा इतना यकीदा तो है कम से कम, भले हम तुझ जैसे आलिम नहीं तो क्या हो गया, लेकिन इतना तो हमें अल्लाह का खौफ है कि नसीब में हमारे होगा तो इंशाअल्लाह, मेहनत का होगा, नसीब का होगा तो इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाएगा। और नहीं होगा तो अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो बिना अल्लाह की मर्जी के कोई कुछ नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? और नोहरा आपा क्या है क्या नहीं है, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो शायद आज तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज नहीं निकलता। और मैं तमाम मेरे उस इन्वेस्टर से जो हीरा गोल्ड की फैमिली हैं, मैं इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एसपी चैनल को डिसलाइक करें और इसको बायकाट करें, क्योंकि ये एक नंबर का फसादी है मलवारी जो लोगों को गुमराही में डालता है। बेहतर है कि इसकी सियासत को समझो। कहते हैं ना, हाथी के दांत कुछ और दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ और, तो समझ लो ये हाथी का दांती है कि खाता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। इसलिए
मैं बराए मेहरबानी करके मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि एसपी चैनल को बाइकाट करें, जितना हो सके इस मलवारी से दूर रहें, क्योंकि बददिमाग इंसान है, इसके पास दिमाग नहीं है। इसको कब क्या कहना है क्या नहीं कहना है इसको कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरों को ये जाहिल कहता है, सिर्फ यही एक अक्लमंद है। तो तुम ही अक्लमंद हो मलवारी, तो तुम्हारे मुंह तुम मियाँ मिट्ठू बने रहो, उससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें कुछ लेना देना नहीं है। मियाँ मिट्ठू बने रहो और तुम्हारी नसीहत है तुम अपने पास ही रखो। और थोड़ी भी तुम्हारे अंदर अगर गैरत है और शर्म होगी तो बेहतर होगा कि हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर से तुम दूर रहो। हमारे बीच में तुमको किसी ने नहीं कहा कि तुम आके टिप्पणी करो। हाँ, तुम अगर इन्वेस्टर होते तो तुम जरूर बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि तुम इन्वेस्टर नहीं हो और तुम अगर ये कहते हो कि तुम आलिम हो, तुम नुक्ताचीनी कर सकते हो, तुमको राइट मिला है, तो ये बेशर्मी का जवाब है। आई बात समझ में? तुम क्योंकि इतने बेगैरत और बेशरम हो कि तुम चाहते हो कि लोग बोले ताकि तुम्हें टीआरपी मिले। तुम कहते हो लोग टीआरपी के लिए, हम टीआरपी के लिए नहीं करते। हमें वो जज्बा है, हम दिल से नोएरा पाक के साथ जुड़े हैं, इसलिए उनकी खिदमत कर रहे हैं और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आई बात समझ में? अगर कल को तुम्हारे लिए भी आवाज उठानी पड़ी ना, तो जिस दिन हम सारे इन्वेस्टर तुम्हारे लिए आवाज उठाने लगे तो तुमको भी भारी पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे लास्ट बार बोलती हूं कि हम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों से तू दूर रहे। हम लोगों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तू अपने काम से काम रख जितना हो सके, और तेरे को टीआरपी चाहिए तो तू कहीं और जाके टीआरपी ले। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन अफसोस के हीरा गोल्ड का ब्रांड लगने से मलवारी तेरे को टीआरपी ज्यादा मिलेगी। ये तो मुझे पता नहीं था। कह रहे हाँ तुझे हीरा गोल्ड के नाम से टीआरपी ज्यादा मिलेगी, बाकी के लोगों के बारे में बोलेगा तो तेरे को कहां से टीआरपी मिलेगी? कोई तुझे जानता ही नहीं है पहली बात तो तेरे को टीआरपी मिलेगी कैसे? क्योंकि तेरे तो ना नाम का पता है ना पता का ठिकाना है, तेरा तो कुछ है ही नहीं। चूहे की तरह तो बिल में छुपा रहता है, ऑडियो बनाता रहता है, तेरे पास इतना फालतू फुर्सत का टाइम होता है। तो माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हीरा गोल्ड कंपनी किसी की मोहताज नहीं है, वो खुद अपने आप में एक मकाम रखती है, जो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद अपने आप में एक मिसाल होगी। अगर तेरी जिंदगी रही तो तू भी देखना, और मेरी जिंदगी रही तो मैं तुझे बताऊंगी। ये याद रखना, मेरे इस वर्ड को तू याद रखना। और अगर मैं मर गई तो बात अलग है। आई बात समझ में? तब तेरी समझ में आएगा कि तूने क्या बोला था। लेकिन शर्म होगी तो शायद सोचेगा, और हो सके तो माफी मांग लेना। ऐसे भी माफी मांगने में तुम उस्ताद हो, बात बात पे माफी मांग लेते हो, पहले बोल लेते हो फिर माफी मांग लेते हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि बोलने से पहले पहले 10 बार सोचो कि कौन से लफ्ज को मुंह से अदा करना चाहिए, जो बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े। ये है तुम्हारे दिमाग की बात, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो। हम लोगों को तो बेवकूफों में गिनती किया है तुमने, जाहिर सी बात है, तो हम तो बेवकूफ हैं, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो। इसलिए तुम्हारे जैसे चमचे हम लोगों को जरूरत नहीं। असुद्दीन को ही मुबारक हो तुम्हारी चमचागिरी। आई बात समझ में? और मेहरबानी करके आज के बाद है ना, किसी और का नाम मत लो। अगर तुम्हें वीडियो ऑडियो बनाने का बड़ा शौक है ना, तो बनाओ तुम,
लेकिन हीरा गोल्ड को छोड़कर। ठीक है, मैं उन तमाम हीरा गोल्ड इन्वेस्टर फैमिली जो हैं, मैं उन तमाम लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे इस लहजे में बात करनी पड़ी। और क्या करूं, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रही थी और मैं मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं इस बात को कुछ कहूं, लेकिन हद से ज़्यादा हो गया तो मुझे बोलना पड़ा। और आप लोगों ने हमेशा मेरी बात को सराहा है और हमेशा मेरी बात को माना है। बस अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करो, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी आजमाइशों को, जो इस वक्त में हमें किस्मत की मार पड़ी है, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और ये तमाम तकलीफें हमारी दूर हों और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आए। ये मेरी दुआ है और मैं यही दुआ करती हूँ, क्योंकि इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग भी याद करोगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहती हूँ या अमल नहीं करती हूँ। वक्त एक बार खुद बताएगा कि मैं आगे भी क्या हूँ और कैसी रहूँगी। अगर जिंदगी ने मेरा साथ दिया तो, मर गई या कुछ हो गया तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। इंशाअल्लाह सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, आप लोग सब्र बनाए रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोगों के वक्त को अच्छा लाएगा। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।